नमस्कार। जरा सोचिए, सबूत को मिटाने के लिए ये लोग कितना हद तक नीचे गिरेंगे। ईडी ने जो दावा किया है उससे केजरीवाल तक जांच की आंच पहुंचेगी। ईडी की एंट्री से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, सवाल यह भी खड़ा होता है। सिर्फ आप भाजपा को टारगेट करने से अपने पाप को छुपा नहीं सकते। वीडियो के आगे जानिए केजरीवाल का इस्तीफा और ईडी का खुलासा। दोस्तों, मन जो है ना घोड़े की तरह है, इधर उधर भागता फिरता है, अशांत रहता है, लालची होता है। मन को चाबुक से पीटिए कि इधर उधर मत भटक, ज्यादा लालच मत कर, नहीं तो फंस जाएगा। यही काम केजरीवाल ने नहीं किया, मन को भटकने दिया और लालच के आगोश में आकर कुकर्म कर डाला। अब कुकर्म किया है तो सजा तो भुगतेंगे, भुगतना ही पड़ेगा। सिसोदिया पर शराब घोटाले से जुड़े अहम सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। यह बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों, सबूत को नष्ट करने का आरोप लग गया है। दोस्तों, यह आरोप जब एक क्रिमिनल मर्डर करता है उससे भी बड़ा गुनाह किया है सिसोदिया ने। जब आप सही हैं तो सबूत को नष्ट क्यों कर रहे हैं, यह सवाल तो खड़ा होगा ही। दिल्ली का शराब घोटाला आखिर है क्या, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। 2003 से ही L1 और L10 लाइसेंस चल रहे थे। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता है। वही होलसेल के लिए फिक्स प्राइस थी और बिलिंग अमाउंट पर वैट लगता था। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थी। अब दिल्ली सरकार ने नई नीति के तहत 2021 में सरकारी दुकानें बंद कर दी। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दोस्तों दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। अब नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। नई शराब नीति लागू होने के बाद से केजरीवाल सरकार के राजस्व में 27% का इजाफा हुआ। सरकार के खजाने में 8,900 करोड़ रुपए आए। ये कहां गया केजरीवाल जी पैसा, जरा जनता को यह भी बताइए। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। 2 मई 2022 को दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने शराब की होम डिलीवरी सुबह 3 बजे तक दुकानें खोलने और वेंडर्स को अनलिमिटेड डिस्काउंट देने की बात कही। आप अपने बच्चे को शराब फ्री होम डिलीवरी देंगे केजरीवाल जी? नहीं देंगे ना। सबका बच्चा आपके जैसा ही है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया। यहीं पे सबसे बड़ा झोल हो गया दोस्तों। जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना आरोप है दोस्तों। यह आरोप है कि इससे शराब ठेकेदार को फायदा पहुंचा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। अब रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। यह सिसोदिया की यही गलती है जो आज वो जेल के अंदर हैं और केजरीवाल जाने के लिए तैयार हैं। सिसोदिया के जेल जाने की 4 वजह है दोस्तों, जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। पहला, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सिसोदिया के बेहद करीबी अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं। अरोड़ा ने ही सिसोदिया, विजयनगर और आपके कई बड़े नेता के नाम लिए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है सिसोदिया के जेल जाने का, वो है सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक
दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया। इससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। तीसरा जो कारण है वो है सीबीआई की जांच टीम ने सिसोदिया से कई फोन से संदेशों के विवरण के बारे में जानना चाहा। उनसे पूछा गया कि आबकारी नीति जारी होने से पहले की इसकी कॉपियां कारोबारियों तक कैसे पहुंचाई गई। आरोप है कि दोस्तों इसे मोबाइल से शेयर किया गया है। यह भी मामला है। चौथा और अंतिम जो सबसे बड़ा कारण है वो है सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक साजिश धारा 120B और सबूत नष्ट करने के लिए धारा 477A लगाई गई है। अब इतने सारे ईडी के खुलासे के बाद आते हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पे। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के 2 मंत्रियों के इस्तीफे देने के बाद एक दिन बाद भाजपा और कांग्रेस ने बुधवार को आप और अरविंद केजरीवाल पर अपना हमला तेज कर दिया और पूछा कि मुख्यमंत्री कब इस्तीफा देंगे। यहां तक कि मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली भाजपा ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनके डिप्टी की गिरफ्तारी के मद्देनजर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। अब दोस्तों बताएं यहां पे बड़ी खबर कि कांग्रेस ने भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए आप कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी राज्य इकाई के अध्यक्ष अनिल चौधरी के पार्टी के डीडीयू मार्ग कार्यालय के पास इकट्ठा होकर के केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी से बौखलाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। अब पार्टी ने कहा है कि जब तक केजरीवाल सत्ता में रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पाएगा। पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जब तक केजरीवाल सत्ता में रहेंगे शराब घोटाले की स्वतंत्र जांच नहीं होगी, इसलिए उन्हें भी इस्तीफा सौंपा देना चाहिए, यह कांग्रेस बोल रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में कई मंत्रियों को जेल जाने के बावजूद केजरीवाल पद पर बने हुए हैं। वो कैसे बने हुए हैं इसका जवाब केजरीवाल दें। घोटाले के लिए दिल्ली सरकार ने धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास भी ठेके खोल दिए। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा है कि अगर केजरीवाल के अनुसार उनके मंत्री निर्दोष थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत क्यों नहीं दी। यह सवाल दोस्तों बहुत बड़ा खड़ा होता है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास भी नहीं है। और उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए क्यों, आखिर ये बताएं। कैसा इंसान है ये, शिक्षा की बात करने वाला मंदिर और स्कूल के बाहर शराब के ठेके कैसे खोल सकता है। केजरीवाल जी आप एक्सपोज हो चुके हैं। समझदारी इसी में है कि कहीं आप भी इस्तीफा दे दें तो शायद आपके लिए यह बहुत बड़ा राहत का जो है वो वक्त होगा।